जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफ़र। आज है 8 अगस्त। 8 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 7 अगस्त को मनाया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण इसकी थीम है, इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारतीयों हथकरघा परंपरा की समृद्ध विरासत को सम्मानित कर बुनकरों के बहुमूल्य योगदान को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। यह दिवस 1905 में स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक, जब भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने और स्वदेशी हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया था। इसको आप याद रखेंगे। अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में देख लेते हैं। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे भी 1 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 5 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। पंजाब सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पंजाब सरकार भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करेगी। पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा मंत्री बलजीत कौर ने यह घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य संचार संबंधी कमियों को दूर करना और वाणी या श्रवण बाधित बच्चों के लिए न्याय और अधिकारों तक पहुंच को मजबूत करना है। इसको आप याद रखेंगे। ये है मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी की बात करें, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो भगवंत मान सिंह यहाँ क्या है? सीएम है भगवंत मान सिंह। यहाँ गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ की लोकसभा की सीट कितनी है? 13 लोकसभा की सीट है पंजाब की। राज्यसभा की सीट 7 है। विधानसभा की सीट 117 है, इसको भी याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में निकिल, क्रोमियम, प्लेटिनम खनिज मिला है? यह किस राज्य में मिला है? तो यह छत्तीसगढ़ में मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भालुकोना जमनीडीह ब्लॉक में निकिल, कॉपर, प्लेटिनियम समूह तत्व सल्फाइड खनिजीकरण का संभावित भंडार खोजा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। यह है मैप में चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी की बात करें तो रायपुर चंडीगढ़ की राजधानी हो जाती है। यहाँ के सीएम कौन है? तो विष्णुदेव साय यहाँ क्या है? सीएम है। गवर्नर कौन है? तो रामेन डेका यहाँ क्या है? गवर्नर है। चंडीगढ़ की लोकसभा की सीट कितनी है? तो 11 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 5 राज्यसभा की सीट है। विधानसभा की सीट 90 है। इनको आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम सरकार ने। असम सरकार ने निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने निजुत मोइना 2.0 योजना का शुभारंभ किया है, जो बालिकाओं के उच्च शिक्षा में नामांकन को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय के बिरंच कुमार बिरुआ सभागार में इसका शुभारंभ किया गया है। इसका राइट आंसर क्या है? बी याद रखेंगे। निजित निजुत मोइना 2.0 योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता छात्राओं को कितनी दी जाती है? तो ये
प्रथम वर्ष की छात्राओं को 10,000 वार्षिक यानी 1,000 प्रति माह 10 माह तक एचएस प्रथम की छात्राओं को दी जाती है, इसको आप याद रखेंगे। स्नातक स्तर की छात्राओं को 12,500 वार्षिक यानी 1250 प्रति माह 10 माह तक दिया जाएगा। स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को 25,000 वार्षिक 25 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह तक दिया जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ युद्धपोत के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ सबसे बड़ा युद्धपोत के लिए अब तक का रक्षा सौदा किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया 11 मुकाम श्रेणी के स्टील्थ युद्धपोत खरीदेगी। यह उन्नत युद्धपोत मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित की गई है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है? अभी अमेरिका ने 25% टैरिफ कुछ दिन पहले ही लगाया था और उसको दोगुना करके 25% टैरिफ जो है और लगा दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 25% अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने फिर से भारत पर लगाया है, तो अब टोटल कितना हो गया? अब टोटल 50% हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर देश ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाल ही में किसने समुद्री व्यापार कानून के आधुनिकीकरण के लिए समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पारित किया है? तो यह किसने पारित किया है? संसद ने पारित किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारतीय संसद ने समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जो भारत के समुद्री व्यापार कानून में एक बड़ा सुधार है। लोकसभा में पहले पारित होने के बाद राज्यसभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे लगभग एक सदी पुराने भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 2025 के स्थान पर नया विधेयक लाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यानी भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 के स्थान पर अब समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पारित किया गया, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एस राधा चौहान को अभी क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसका राइट आंसर क्या है? ए। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की पूर्व सचिव एस राधा चौहान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हाल ही में जारी आदेश के अनुसार उन्हें क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आदेश के मुताबिक राधा चौहान 1 अगस्त 2025 से 3 वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक इस पद पर रहेंगी। राधा चौहान यूपी के कैडर की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में भी देख लेते हैं। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है। इंडसइंड बैंक ने एमडी और सीईओ राजीव आनंद को नियुक्त किया है। संजय वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया है। खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। संसद टीवी ने नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया है। अनुराधा ठाकुर को आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। एसोचैम के निर्मल कुमार मिंडा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति प्रोफेसर उमा कांजी लाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना का उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल्दोवा। मोल्दोवा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मोल्दोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है। एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में भारत में मोल्दोवा की राजदूत एना तबान के साथ बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र का सौंपा गया है। यह घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में औपचारिक अनुसमर्थन के बाद की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। दिल्ली विधानसभा ने इतिहास रचते हुए भारत की पहली ऐसी विधानसभा बनने का गौरव प्राप्त किया है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। यह उपलब्धि विधानसभा की छत 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने के साथ हासिल हुई है। विधानसभा ने वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल के तहत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही अब कागज रहित होगी, जिससे कार्यकुशलता, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? ट्यूटोज कौन सा आईआईटी ने लॉन्च किया? तो आईआईटी पलक्कड़ ने पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कुछ इंपॉर्टेंट आईआईटी के बारे में भी देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ में अग्नि शोध की स्थापना की गई। आईआईटी मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया गया है। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की। आईआईटी दिल्ली ने SC या ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ हस्ताक्षर पर समझौता किया है। यह क्वेश्चन है कल के लास्ट वीडियो का। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था प्रत्यय अमृत। इसका राइट आंसर क्या था? प्रत्यय अमृत। बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। आपको यदि इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।